शुरू करते हैं शब्दों की कहानी, वर्ड प्रॉब्लम्स। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस ऑन नंबर्स। क्वेश्चंस ऑन नंबर्स पहले 2-3 मैं करता हूं, फिर तुमसे करवाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तवज्जो दीजिए। कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20। दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 20 है। क्या करोगे? दो नंबर्स मान लो, लेट नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। क्या कंडीशन बोली है? प्रोडक्ट इज इक्वल टू 20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 किसके बराबर दिया हुआ है? 20 के। अब आगे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बने? -5n प्लस 4, -5n प्लस 4 या +4 और -5? +5 और -4। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -5 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है नेचुरल नंबर्स हैं, एंड x इक्वल टू 4। देयरफॉर नंबर्स कौन से हुए? x एंड x प्लस 1। तो आंसर क्या हुआ? 4 एंड 5। क्या ये क्लियर है? जी बेटे, इसमें क्यों डिस्क्रिमिनेंट लगाएगी हलवे में? हाँ, कोई ज्यादा गंदा सड़ा हो जाए उसको लगाओ डिस्क्रिमिनेंट। इसमें तो स्ट्राइक करना चाहिए बेटा। बिल्कुल ले सकते हो, x माइनस 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आएगा आंसर। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव होल नंबर्स इज 61। कर सकते हो अटेम्प्ट? करोगे? 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को पहले डिफरेंट वैरायटी ढूंढने दो। थर्ड देखो, द सम ऑफ द नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना। तो लेट नंबर इज x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? x प्लस 1 अपॉन x कितना दिया है? -25/12 दिया हुआ है। नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब पुट्ठा। टेक द एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स is equal to -25/12. क्रॉस मल्टीप्लाई, 12x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू -25। एनु इधर ले आओ, 12x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12 इक्वल टू 0। राइट? क्या फैक्टर बनेंगे बताओ? 12 जा 144 है बेटे। बेटे -25 है, इधर आके प्लस हो जाए। ओ एक्स मिस हो गया, सॉरी -25। अच्छा, वो आगे लिख दिया मैंने, ठीक है, वो एक्स उधर लिखना रह गया, पता नहीं कैसे रह गया। प्लस 25x, तो 144 फैक्टर बने। 144 फैक्टर और ऐड करके चाहिए कितना? 25। 16 और 9, 16 इंटू 9 क्या होता है? 144, और 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। सो 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। कॉमन लो, 4x कॉमन, ये बचा 3x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x 3x प्लस 4 इंटू 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x कितना आया? -4/3, और x कितना आया? -3/4। दोनों आंसर्स हो गए, दो आंसर्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बात? फोर्थ सिमिलर है, अभी करना। फिफ्थ सिमिलर है, अभी करना है। सिक्स्थ भी सिमिलर है, अभी करना है। 7 देखो, आपको बोला मैं पहले हर टाइप का एक एक कर देता हूं, फिर आपको सारे खत्म करने, फिर जो जो नहीं होगा वो करूंगा। प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 180। पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3, ध्यान दो बेटा, मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 टाइम्स कुछ होगा,
तो लेट द नंबर्स बी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, कंसेक्यूटिव बोला 3x एंड 3x प्लस 3, मानते हो? पहला नंबर अगर 3x ले रहा हूं तो उससे अगला जो 3 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 3x प्लस 3, 3 जोड़ूंगा तभी आगे जाऊंगा ना। पहला नंबर अगर 15 ले रहा हूं तो अगला 3 से डिविजिबल कौन है? 18। पहला अगर 15 ले रहा हूं 3 से डिविजिबल तो अगला 3 से डिविजिबल कौन सा होगा? 18 होगा कि नहीं होगा? क्या? क्यों? अच्छा सोच बेटा, 3 से डिविजिबल चाहिए ना। बेसिकली हुआ क्या, एक लिया 3x, एक लिया 3 टाइम्स x प्लस 1, तो 3x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज 180। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? 3x इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 180। 3 कॉमन लो, 9x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 180। कटिंग करो, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 20, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बने? प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। x प्लस 5 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x हो गया माइनस 5, नहीं हो सकता, पॉजिटिव बोला है क्वेश्चन में, x हो गया 4। तो नंबर्स कौन से हुए? 3 इंटू 4 यानी 12 एंड 3 इंटू 4 प्लस 3 यानी 15। तो दो नंबर्स हुए 12 और 15। क्या ये समझ में आता है? इसी तरह अगर आपको इवन नंबर लेने को बोलेगा तो आप लोगे 2x प्लस 2। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलेगा तो कौन सा लोगे? 2x एंड 2x प्लस 2। टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेने को बोलेगा, इवन वाले कहां गए? ये रहा 11 देखो, 11 देखो, 11th में बोला find two consecutive even integers whose square has a sum of 340। now whenever the question says even integer, आप x plus 2 नहीं लोगे। x किसने बोला even है? x तो कुछ भी हो सकता है, तो क्योंकि उसको even बोलना है तो आप कौन सा लोगे? 2x, और उससे अगला even कौन सा होगा? 2x plus 2। let two consecutive even इंटीजर्स बोला तो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, बी 2x एंड 2x प्लस 2, ये दो मान लिए। whose square has a sum 340। क्वेश्चन ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 340। दिस इज व्हाट इट सेज, राइट? 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया है 340। कॉमन लो, 4x स्क्वायर, 2 कॉमन लूंगा, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, इज इक्वल टू 340। मैं क्यों कॉमन ले रहा हूं? ताकि कैंसिलेशन कर सकूं, कैलकुलेशन छोटी कर सकूं। 4 4, ये 4 से कटेगा, कितना बचा? 170, उसका आधा 85, 85, isn't it? अगर मैं 340 लाता, नीचे इधर से नंबर लेता, तो जितना बड़ा करूंगा उतना मुश्किल हो जाएगा। ब्रैकेट खोलो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 85। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इक्वल टू 0। फिर 2 कॉमन निकल के कटा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बने? 7 और 6, कंसेक्यूटिव चाहिए ना, प्लस 7 एंड माइनस 6। सो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। बाहर ही फेंका बेटा। क्या हुआ? x प्लस 7 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x हो गया माइनस 7 एंड प्लस 6। इसमें दोनों हो सकते हैं क्योंकि इसमें इंटीजर्स बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोला। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स बोला होता तो मैं माइनस 7 को हटा देता। ठीक है, तो इफ पहला केस, इफ x इज माइनस 7, तो नंबर्स कौन से हुए? माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14
-14 + 2 -12। अगर x को मैं 6 ले रहा हूं तो नंबर्स क्या हुए? 2x मतलब 12 और 2x + 2 यानी कि 14। क्या ये क्लियर है? सो अगर इवन आए तो क्या लेना है? 2x + 2। अगर ऑड आए तो क्या लोगे? 3x नहीं ना, 3x नहीं, 2x + 1 और 2x + 3 अगर ऑड आए तो। ध्यान से सुनो, हर इवन नंबर से अगला नंबर पक्का ऑड होता है। 2x इवन है तो उससे नेक्स्ट क्या होगा? 100% ऑड होगा कि नहीं होगा? 2x इवन है तो उसका नेक्स्ट 100% ऑड होगा। आपको 3x भी ऑड होगा? नहीं, 3x अगर 6 हो जाए तो 3x ऑड नहीं होगा ना। जरूरी नहीं है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ऑड और इवन सिर्फ 2 से डिविजिबिलिटी पे चेक होता है ना। अगर 2 से डिविजिबल है तो इवन है, नहीं है तो ऑड है। तो 2x + 2 2x + 4 हमेशा 2 से डिविजिबल है। 2x + 1 कभी भी डिविजिबल नहीं है। उससे अगला कौन होगा? 2x + 3, क्योंकि एक ऑड है, उससे अगला ऑड कब आएगा? 2 जोड़ के। 2x इवन है, उससे अगला कौन सा इवन हुआ? 2x + 2। उससे अगला कौन सा होगा? 2x + 4। 2x इवन है तो 2x + 1 पक्का ऑड हुआ। उससे नेक्स्ट ऑड कौन सा होगा? 2x + 3। उससे नेक्स्ट कौन सा होगा? 2x + 5। उससे पिछला कौन सा होगा? 2x - 1। 2x है, 2x + 1 है, उससे पिछला कौन हुआ? 2 सब्ट्रैक्ट करके 2x - 1। एक ऑड वाला भी कर देता हूं। 12 नंबर अब आपको करने हैं क्वेश्चंस। ये लास्ट में कर रहा हूं, फिर इसके बाद आपको करने हैं। If the sum of the squares of two successive odd integers, so let two successive odd integers be 2x + 1 and 2x + 3। दोबारा इवन लेना हो तो कौन से लेते हो सक्सेसिव? 2x + 2 2x + 4 अगर 3 कभी लेने पड़ जाए तो। ऑड लेने हो तो कौन से लोगे? 2x + 1, अगला 2x + 3, उससे अगला 2x + 5 अगर लेना पड़ जाए तो। आपको क्या बोल रहा है? देन इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 650। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, ब्रैकेट खोलना ही पड़ेगा। a² नहीं, 1 और 3 कैसे निकालूंगा बेटा कॉमन? 2 कॉमन निकालने के लिए इसके पास भी तो 2 होना चाहिए। पिछले वाले में देखो, इससे 2 कॉमन निकाला था, दोनों के पास था, इसीलिए 2 कॉमन निकला था। इसमें थोड़ी ना निकलेगा, इसमें 2x + 1 है बेटा, इसके पास थोड़ी ना 2 है जो देगा ये। एक्सपैंड करने के बाद सोचेंगे ना, पहले करो तुसी। a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 2ab था ना, 4 क्यों करूंगा? 2ab 12x = 650। मानते हो बेटा? सॉल्विंग करो। 8x² + 16x 650 और ये 10 है -640 = 0। अब 8 से कट रहा है पूरा, 2x - 80 = 0। फैक्टर क्या बन गए? 10 और 8, 10 × 8 + 10 - 8 x² + 10x - 8x - 80 = 0। x + 10 × x - 8 = 0। x कितना आया? 8 and -10। मानते हो बेटा? अब अगर x की वैल्यू 8 है, अगर x 8 है तो नंबर्स क्या हुए? एक मिनट बेटा, तब नंबर्स कितना हुए? 8 2 = 16 + 1 17 और 8 2 = 16 + 3 19। और अगर x की वैल्यू -10 है तो नंबर्स क्या हुए? -20 + 1 -19, -20 + 3 -17। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? बोलो। कहां बेटे? नहीं, +8 क्यों होगा? प्लस ये वाला ना,
प्लस 8 ही तो लिखा है, ये क्यों? x कॉमन x प्लस 10 माइनस 8 कॉमन x प्लस 10, तो x प्लस 10 कॉमन लूंगा, x माइनस 8 ही तो बचेगा बेटे। यार ले स्टेप कर ही देता हूं यार, x कॉमन x प्लस 10 माइनस 8 कॉमन x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब x प्लस 10 कॉमन, तो x माइनस 8 ही तो बचेगा बेटा, ठीक है? समझ में आ गई बात? क्लियर यहां तक? पहले 15 क्वेश्चंस कीजिए, पहले 15 क्वेश्चंस कीजिए, आपके पास 25 मिनट्स का टाइम है। फर्स्ट 15 अभी करने सारे, जो मैंने करा दिए वो भी कर लो, फटाफट हाथ चलाओ। पहले 15 क्वेश्चंस, सबके पास बुक है ना? पहले 15 क्वेश्चंस आपके पास 20-25 मिनट्स का टाइम है, फिर इनके डाउट्स लूंगा, फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी कीजिए प्लीज, चेक कीजिए, लेट्स सी कौन से हुए कौन से नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 2 किसी का डाउट है? सेकंड का आंसर आ गया, 5 और 6। थर्ड मैंने किया था, फोर्थ किसी का डाउट है? फोर्थ डाउट है, देखो इधर। फोर्थ कह रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15, 2 नंबर्स उनका सम 15 है, तो नंबर्स मान लिए x एंड 15 माइनस x, ठीक है? नंबर मान लिए x और 15 माइनस x। सपोज तेरे को ये नहीं स्ट्राइक करता, तूने माने नंबर x एंड y। अब x प्लस y तेरे को कितना दिया हुआ है? 15, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 15 माइनस x, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहा है? बिल्कुल कर सकते हो। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 15 माइनस x इज 3/10। अब एलसीएम लो बेटे, x इंटू 15 माइनस x, ये हुआ 15 माइनस x प्लस x, $50 इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0, ठीक है? क्या फैक्टर बने? 10 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 10 इक्वल टू 0। So x minus 10 into x minus 5 equal to 0. तो x equal to 5, x equal to 10. अगर x 5 है तो y कितना हो जाएगा? 10। अगर x 10 है तो y कितना हो जाएगा? 5। तो नंबर्स हो गए 5 और 10, ठीक है? फिफ्थ और सिक्स्थ हो गए, फिफ्थ में डाउट है। फिफ्थ देखिए, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, let the numbers be x and x plus 1. 1 upon x plus 1 upon x plus 1 is 25 by 156. x into x plus 1, ये हो गया x plus 1 plus x is 25 by 156. यहां तक बात क्लियर बेटा? कितना हुआ? 2x plus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 25 अपॉन 156, क्रॉस मल्टीप्लाई, 312x प्लस 156 इज 25x स्क्वायर प्लस 25x। रीअरेंज, 25x स्क्वायर माइनस 227 माइनस 156 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं कट रहा, यहां तक हो गया। अब स्प्लिटिंग से करूं या कैसे करूं? डिस्क्रिमिनेंट से तो हालत खराब हो जाएगी, है ना? चलो कोई नहीं, देखते हैं। फैक्टर क्या है? 25 और 156। 25 के हो गए 5 और 5, 156 में से 2 लिया, कितना बचा? 78। फिर 2 लिया, कितना बचा? 39, राइट? फिर 3 लिया, बचा 13। बस यही फैक्टर बनेंगे। अब देखो,
प्रोडक्ट करके माइनस चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करके 287 आना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा। सो करो सॉल्व, कोशिश करो। 25, 50, 100, 300, 300 और 13, 300 और 13 सब्ट्रैक्ट करोगे 287 और मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया। तुम्हारे सामने बनाया है फैक्टर, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। मैंने नोट ऑब्जर्वेशन देखो, 287 चाहिए तो एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए होगा, एक बहुत छोटा चाहिए होगा, तो एक इंडिविजुअली एक एक को छोड़ते चलते हैं। तो 25x स्क्वायर माइनस 300 कितना बना था, 300 बना था ना, प्लस 13x माइनस 156 इक्वल टू 0। कॉमन लो 25x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 13 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इंटू 25x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो x आ गया 12 और माइनस 13 बाई 25। ये हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर बोला है, नहीं कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला है, नंबर्स बोला है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो नंबर्स क्या हो गए, 12 एंड 13। क्या ये क्लियर है जी बेटे? क्या x प्लस 1 कहां से है? x और x प्लस 1 थे ना। 6 हो गया बेटा, नंबर्स बोला है, कंसेक्यूटिव नंबर्स, वो फ्रैक्शन में कैसे हो सकते हैं? कंसेक्यूटिव फ्रैक्शंस तो होती नहीं कुछ, ठीक है। 6 हो गया, नहीं 6 देखो, डिवाइड 41 इंटू 2 पार्ट्स, एक मान लिया x, एक 41 माइनस x, सच दैट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इज 369। x स्क्वायर माइनस 41 माइनस x का स्क्वायर आपको 369 दिया हुआ है। यहां तक पहुंच गई थी बेटा, अब समझ में आ गया है? हाँ, 41 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। मैंने बोला 20 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, एक x हो जाएगा तो दूसरा 20 माइनस x हो जाएगा ना। तेरे पास 10 सेब है, मैंने बोला दो पार्ट्स में डिवाइड करो, एक 3 होगा तो दूसरा 7 होगा ना। तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, टोटल माइनस x। करो स्केयरिंग करो, डराओ इसको, माइनस, ये तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। 41 का स्क्वायर 1681 प्लस बी स्क्वायर माइनस 82x इज इक्वल टू 369। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 82x इज इक्वल टू 369 प्लस 1681, कितना बचा? 9 10 8 7 15 6 7 8 9 10 2050 इज 82x 2050 बाई 82, कितना आएगा? ये दो कैसे आ रहे हैं? अच्छा दो हैं, ठीक, ये आ जाएगा 25 या 16, 25 ही आएगा, तभी बनेगा। 82 इंटू 25, हाँ 82 इंटू 25, ठीक है। x हो गया 25, तो 41 माइनस एक्स कितना होगा? 16। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया नंबर 6। 7th मैंने कर दिया था, 8th 9th में कोई दिक्कत? हो गए दोनों, वेरी गुड। 10th हो गया, अभी बचा है, जल्दी करो यार। अब 17 तक कंप्लीट करने, 17 तक कंप्लीट करने आपके पास 15 मिनट्स, 15 मिनट्स है, 17 तक कंप्लीट करने हैं। जल्दी हाथ चलाइए, 15 मिनट्स मोर, डू इट फास्ट। चलिए चेक कीजिए, मेरे को बताइए किसी का 10 तक कोई डाउट है? 8 9 सबका हो गया, 10 सबका हो गया, 13th किसी का डाउट है? 13 डाउट है? सामने देखो, 13 देखिए, इसको खत्म करते हैं। 13th, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स बोले, कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं बोले, कोई भी हो सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब ध्यान दो, लेट द नंबर्स
be x and y. Difference of squares of two numbers is 180. मैंने मान लिया x बड़ा है y से, difference is 180. पहली इक्वेशन. The square of the smaller number, y square, is 8 times the larger number, 8x. यही बोला है बेटा. y square is 8 times the larger number. सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में. आपके पास आया y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180. सो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0. ठीक है, समझ में आया? फैक्टर्स क्या बने? 18 और 10. एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 18 है ना, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0. x कॉमन, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 18 इक्वल टू 0. x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0. x इक्वल टू 18 एंड माइनस 10. अब numbers 18 and minus 10. So if x is 18, तो y square 8 into 18 144. y कितना आ गया? प्लस माइनस 12. सो दो पॉसिबल आंसर्स हुए, 18 and 12, 18 and minus 12. दूसरा, if x is equal to minus 10, y square equal to minus 80, which is not possible. किसी भी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता. तो आंसर क्या आया? 18 12, 18 minus 12. समझ में आई बात? क्लियर? लॉजिकली समझ में आ गया? ये हो गया नंबर 13. 14 15 हो गए. 14 15 14 नहीं हुआ. सामने देखो 14th. 14th में आपको बोला डिवाइड द नंबर 18 इंटू 2 पार्ट्स. सो लेट द नंबर्स be x and 18 minus x such that twice the sum of their squares, twice the sum of their squares is 5 times their product. Twice the बता रहा हूं, twice the sum of the squares is 5 times their product. प्रोडक्ट किसका? x और 18 माइनस एक्स का ना. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. x स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है ना. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36x इज इक्वल टू 18 पंजे 90 माइनस 5x स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इंटू 2 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर हुआ 9x स्क्वायर. फिर माइनस 72 माइनस 90 माइनस 162x. फिर 324 इंटू 2 648 इक्वल टू 0. 3 से कट रहा है, 9 से चेक करो, 9 से भी कट रहा है क्या? 9 से काटेंगे अगर इसको तो ये कितना आएगा? 18. 9 से कट रहा है, ये 18 आ गया. ये भी कटना चाहिए 9 से. 7 9 से 63, 18 7 2. तो इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0. फैक्टर 12 और 6, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0. x कॉमन, x माइनस 12 minus 6 common, x minus 12 equal to 0. x minus 12 into x minus 6 equal to 0. So x equal to 6 and 12. x equal to 6 and 12. अच्छा है ना आंसर? मैं नीचे वाले देख रहा हूं, मैं कहा आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा. सो अगर x 6 है, सो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 12. अगर x, ये हो गया 18 माइनस x, x 12 है
तो दूसरा नंबर क्या हो गया 6, तो 12 और 6 दो नंबर्स हो गए। क्लियर बेटा? 15 हो गया, 15 सबका हो गया, 16 17 17 16 हो गया। करना है किसी के लिए 16 करना है? 16 देखो, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट, 16 क्वेश्चन है, 16 को डिवाइड करना है। तो लेट ये हो गए, लेट पार्ट्स बी x and 16 minus x such that twice the square of the larger part, x को larger मान लिया, twice the square of larger part exceeds the square of smaller part, smaller part के square का difference is 164, larger part का square छोटे पार्ट के स्क्वायर से 164 बड़ा है, यही बोला है क्वेश्चन में। सॉल्व करो, 2x स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 16 से 256 प्लस x स्क्वायर माइनस 32x इक्वल टू 164। कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 256 माइनस 164 कितना हुआ, माइनस 6 4 10 6 6 12 420 इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? फैक्टर बनाओ 420 के, 32 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 32 चाहिए। सो 2 बचेगा 210, फिर 2 बचा 105, 105 फिर 5 गया, कितना बचा 21, 5 105 है, पहले 3 से लाते हैं, 3 गया कितना हुआ 35, 35 सब्ट्रैक्ट करके 32 चाहिए ना, 35 फिर 5 7 डिफरेंस चाहिए, मल्टीप्लाई करें माइनस चाहिए, डिफरेंस 35 नहीं 4 4 3 से 12 12 5 से 60 60 और 7 नहीं 42 और 10। सो x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। सो x प्लस 42 माइनस 10 x प्लस 42 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 और माइनस 42। ठीक है, माइनस 42 होगा नहीं क्योंकि 40 हमने 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नेगेटिव पार्ट में थोड़ी ना करेंगे। तो x हुआ 10, तो अदर पार्ट कितना हुआ 6। ठीक है, 17 बोला था किसी ने, 2 positive numbers are in the ratio 2:5. So let the numbers be 2x and 5x. If the difference between the squares of these numbers is 189, difference 5x बड़ा होगा, 5x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर is 189, यही बोला है। If the difference between the squares of the numbers is इतना, तो ये तो हो गया 25 माइनस 4 21 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 189, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स आ गया 3 प्लस माइनस 3, माइनस लेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव बोला, एक्स होगा 3, तो नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स हो गए 15 एंड 6, 5x एंड 2x। ठीक है, समझ में आ गया? जिसने लिखना है लिख लीजिए प्लीज इसको, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। ये नंबर्स थे, अब थोड़े दूसरे नंबर 2 डिजिट नंबर पे आ जाते हैं। 2 डिजिट नंबर आपको याद होगा लीनियर इक्वेशन में आपने किए थे। लीनियर इक्वेशन में जब 2 डिजिट नंबर्स किए थे, लीनियर इक्वेशन में जब आपने 2 डिजिट नंबर किए थे तो आपको ध्यान होगा आप क्या करते थे लीनियर इक्वेशन में 2 डिजिट नंबर में, एक लेते थे यूनिट्स प्लेस, एक लेते थे टेंस प्लेस। सो पहला 18th क्वेश्चन, तवज्जो दीजिए सब लोग। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 35। एक 2 डिजिट नंबर माना, इनका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है 35। लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, उसको मान लिया x। लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, इसको मान लिया y। तो नंबर क्या हो गया 10y प्लस x। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 35। क्वेश्चन में बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x into y is 35. When 18 is added to this number, the digits interchange their places. इसका रिवर्स नंबर कौन सा होगा? 10x plus y. क्वेश्चन में दूसरी इक्वेशन में बोला if 18 is added to this number, 18 जोड़ दिया, डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं, तो नया नंबर बन जाएगा 10x plus y. मानते हो बेटा? 10y plus x में आप 18 ऐड करोगे तो कितना बना? 10x plus y. रीअरेंज करो, सिंप्लीफाई करो, एना दोनों नु उधर ले जाओ. 9x minus 9y equal to 18. x minus y equal to 2. y की वैल्यू यहां से फेंको. x minus 35 upon x equal to 2. मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की. फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू उठा के इधर डाल दी, क्वाड्रेटिक बन गई. डिवाइड, एलसीएम लो. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0. फैक्टर बने -7 and +5. -7x plus 5x minus 35 equal to 0. x minus 7 into x plus 5 equal to 0. x कितना आया? 7 और -5. -5 ना चौलबे, x हो गया 7. x 7 तो y कितना हुआ? 35 upon 7 मतलब 5. तो नंबर कितना हुआ? 10y plus x 57. सो नंबर क्या हुआ? 57. पहला क्लियर. सेकंड देखिए, इसी टाइप का ये. अब अभी आपसे करवाऊंगा, डोंट वरी, 2-3 ना कर दूं. यस बेटा. इन अ 2 डिजिट नंबर द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 8. पहले वही किया. लेट यूनिट्स डिजिट, उसको मान लिया x. लेट टेंस प्लेस डिजिट, उसको मान लिया y. नंबर कितना हुआ? 10y प्लस x. मानते हो? रिवर्स वाला है. रिवर्स नंबर क्या हुआ? 10x प्लस y. ये तो अपनी जगह पे रहेंगे ही रहेंगे हमेशा. अब क्या बोला क्वेश्चन में? क्या रिलेशंस बोले? इन अ 2 डिजिट नंबर द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 8. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू y इज इक्वल टू 8. तो y की वैल्यू आ गई 8 अपॉन x. फर्स्ट इक्वेशन. आगे क्या बोल रहा है? When 63 is subtracted from the number 10y plus x में से 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, the digits interchange their places. ये बन गया 10x plus y. रीअरेंज, एना दोनों नु उधर ले जाओ. नहीं, एना दोनों नु इधर ले आओ. 9y minus 9x equals to 63. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोला था ना, ठीक है. 9 काटो, y minus x equal to 7. y की वैल्यू फेंको. 8 upon x minus x equal to 7. एलसीएम लो. x स्क्वायर उधर ले गया, चल, प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0. क्या फैक्टर बने? प्लस 8 एंड माइनस 1. प्लस 8 एंड माइनस 1. एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0. x कॉमन x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन x प्लस 8 इक्वल टू 0. x minus 1 into x plus 8 equal to 0. x equal to 1 and minus 8. माइनस ना चौलबे. y कितना हो गया? 8. नंबर कौन सा हो गया? 81. 10y plus x. एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई. और देखते हैं थोड़े डिफरेंट वाले मैं करता हूं. ये भी ऐसा ही है. 21 भी ऐसा ही है. चलो 21 कर देता हूं. 21 देखो, 20 आप करना. 2 डिजिट नंबर इज 4 times द सम ऑफ द डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. ओए कोई बात नहीं, इतना सारा इकट्ठा नहीं पढ़ते. पहले हम अपना वो जुगाड़, देसी जुगाड़ लिख लेते हैं. लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, उसको मान लिया, चलो इस बार एक्स ले लेते हैं. लेट डिजिट एट वंस प्लेस, उसको मान लिया y. नंबर हो गया 10x प्लस y. रिवर्स नंबर हो गया 10y प्लस x. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को. पहली लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन में क्या बोला? 2 डिजिट नंबर इज 2 डिजिट नंबर is 4 times the sum of its digit. Is 4 times the sum of its digit. यही मतलब हुआ.
टू डिजिट नंबर 10x प्लस वाई इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। इससे क्या आया? 6x इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 2x। रख लो संभाल के। कैसा लग रहा है देखने में? सच अ क्यूट वन। ओके, आगे क्या बोला? 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑल्सो। यही नंबर ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है कि नहीं है? बेटा बाल बन गए अच्छे से, इधर देख लो। ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है कि नहीं है? अब क्या करो, y को एलिमिनेट कर दो। 10x प्लस 2x इज 2x इंटू 2x। 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 4 कट सकता है, x नहीं कट सकता। x क्या होता है? वेरिएबल, वो नहीं काटते। क्या काटते हैं? कांस्टेंट काट सकते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, 0 ना चौल बे, x हो गया 3, तो y कितना आया? 6। तो नंबर कितना हुआ? 36। स्प्राइट है एकदम क्लियर? ओके, अगले पे आते हैं। 22 23 देखते हैं, कुछ डिफरेंट है तो मैं करता हूं। 2 डिजिट करो, इजी। 24 करो, 24 तक तुम्हारे पास है 15 मिनट। बोलो जी। ये बेटा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, सिंगल वेरिएबल में लाए ना, ठीक है? हाँ जी, और कोई? So can you go back to the previous slides? दिस वन? Yes, sir. ओके, अब बताओ इसमें कोई डाउट? No, so I just need to copy. ओके बेटा प्लीज कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट आए अभी पूछिए, आपके पास 15 मिनट का समय है। चेक कीजिए। 20th हो गया सबका? वेरी गुड। 22 हो गया? 22 देखो, 22 देखो। A 2-digit number is 7 times the sum of its digit and also equal to 12 less than 3 times the product of the digits. Let digit at tens place. उसको मान लिया x, digit at ones place इसको मान लिया y, नंबर हो गया 10x plus y। इसमें रिवर्स नहीं चाहिए पूरे क्वेश्चन में। 2-digit number is 7 times the sum of digits. 2-digit number is 7 times the sum of digits. पहले इसकी बात करते हैं। ये हो गया 3x इक्वल टू 6y, x इक्वल टू 2y। रखो संभाल के। पहली इक्वेशन क्लियर है बेटे? पहली इक्वेशन क्लियर। आगे क्या बोला? एंड इज ऑल्सो इक्वल टू, यही टू डिजिट नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 12 लेस देन 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट से 12 छोटा। 12 लेस देन 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। सो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट से 12 कम, यही नंबर होगा। x की वैल्यू डाल दो। 20y प्लस y इज 6y स्क्वायर माइनस 12। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x डाल दिया यहां पे। इक्वेशन बनी 6y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल के उड़ा दो। 2y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके माइनस 8 चाहिए, ऐड करके माइनस 7 चाहिए। 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2y y माइनस 4 प्लस 1y माइनस 4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 4 और माइनस हाफ। माइनस हाफ नहीं हो सकता, y 4 हो गया, x की वैल्यू आ गई 8, नंबर हो गया 84। ठीक है बेटा, क्लियर? 23 नहीं हुआ था, कोई नहीं। अब मैं इक्वेशन बना देता हूं, 23 की इक्वेशन बना देता हूं। A 2-digit number is 5 times the sum of its digit. 10x plus y is 5 times x plus y. इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 10x minus 5x, 5x is equal to 4y। रखो।
and is also equal to 10x plus y is also equal to 5 more than twice the product of its digits. Twice the product of its digit. अब फर्स्ट इक्वेशन से बेटा x निकाल लो या y निकाल लो, 5x by 4, इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन। सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट करो, आपके पास x y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की 10x प्लस 5x by 4, 5 plus twice of x into 5x by 4, 4 LCM लो, 40 plus 5, 45x अपॉन 4, 2 से ये 4 नहीं काटे, नहीं 4 कट जाएगा, 4 LCM 20 plus 10x square, 4 से 4 कट गया, so 10x square minus 45x plus 20 equal to 0, 5 कॉमन निकाल के उड़ाओ, 2x square minus 9x plus 4 equal to 0, मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करके -9, तो -8 एंड -1, सो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0, कितना आया x इक्वल टू 4 और हाफ, हाफ हो नहीं सकता, 4 आंसर हो गया, x 4 तो y कितना 5, नंबर कितना हो गया 45। ठीक है बेटे, क्लियर है बेटा। लास्ट वाला देखो, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 12। फिर से टेंस प्लेस वाले को, टेंस वाले को मान लेते हैं x, वंस वाले को मान लेते हैं y, इंटरचेंज वाला है, तो नंबर हो गया 10x प्लस y, रिवर्स नंबर हो गया 10y प्लस x। 2 digit number is such that the product of the digits is 12, x into y दिया है 12, y हो गया 12 upon x, first equation। if 36 is added to the number 10x plus y, इसमें 36 अगर ऐड कर दें, the digits interchange their positions, 10y plus x के बराबर, यही बोला, रीअरेंजमेंट करो, 9x minus 9y is equal to minus 36, x minus y equals to minus 4, y की वैल्यू डालो, x square plus 4x minus 12 equal to 0, 6 और 2 factors, x square plus 6x minus 2x minus 12 equal to 0, x plus 6 into x minus 2 equal to 0, x equal to minus 6 नहीं हो सकता, x equal to 2 हो सकता है, x अगर 2 है तो y कितना हो गया 6, नंबर कितना हो गया 26। क्या ये क्लियर है? एक दीदी ने बीच में बोला वो और करना है, 20th कह रहे हो, 20th चेक करो, 2 digit number is such that the product of the digits is 14, बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी किया। सो टेंस प्लेस वाला बेटा मान लिया x, यूनिट्स प्लेस वाला मान लिया y, नंबर हो गया 10x प्लस y, रिवर्स नंबर हो गया 10y प्लस x। मानती है बेटे यहां तक? क्या बोला आगे? आपको बोला प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 14, x इंटू y आपको 14 दिया है। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, 10x प्लस y में 45 जोड़ दें, द डिजिट्स इंटरचेंज, 10y प्लस x बन जाएगा। सेम ही है तो क्वेश्चन, नहीं फर्क है। रीअरेंज, 9x प्लस 9y, सॉरी माइनस 9y प्लस 45 इक्वल टू 0, 9 से कटा, x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। y की वैल्यू पुट करो बेटा, x माइनस 14 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 0। मानती है बेटा? x एलसीएम, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बने? 7 और 2, सो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 7 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड माइनस 7, ई ना चॉल्वे, ई चॉल्वे, तो x हो गया 2, तो y कितना होगा? y हो गया 7, सो नंबर कितना हुआ? 27। क्या ये क्लियर है?
क्या ये समझ में आ गए? नंबर हुआ 27। सो आज का काम क्या है, ध्यान दीजिए सब लोग। आज का छोटा सा काम दे रहा हूं, कुछ अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हमने अभी किया 24 तक। क्वेश्चन ऑन रेक्टेंगल्स आप अटेम्प्ट करेंगे 25 से लेकर 32 तक। क्वेश्चंस ऑन ट्राइंगल्स आप अटेम्प्ट करेंगे 40 तक। फिर बहुत विले हो 47 तक। 47 तक आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस। अगली क्लास में इनके डाउट्स होंगे। 47 तक आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं बाय नेक्स्ट क्लास। मेक श्योर अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।